प्रिय किसान दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान राजस्थान का। आइए दर्शकों, अफीम नीति से संबंधित आपको कुछ नई अपडेट के बारे में अवगत कराएंगे। अफीम नीति हमारे सामने आ चुकी है। इस नीति में सीपीएस पद्धति के अंतर्गत बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव की वजह से कुछ किसान खुश होते हुए नजर आएंगे तो कुछ किसान नाखुश होते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो फायदा वह आटे में नमक के बराबर ही है। चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरी नीति आसान शब्दों में समझाते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए और आने वाले समय में सीपीएस पद्धति के अंतर्गत क्या क्या नियम शर्तें रखी गई है। साथ ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नए अफीम के पट्टे आपको मिलेंगे या नहीं। इस बार अगर अफीम के पट्टे मिल रहे हैं तो कितने मिलेंगे, नियम शर्तें क्या होगी। तो पहले हम बात करते हैं सीपीएस पद्धति की। सीपीएस पद्धति में सरकार द्वारा 10 आरी के 70 किलो डोडा की मांग की थी, जिसमें सरकार ने घटाकर न्यूनतम डोडा 67.5 किलोग्राम 10 आरी के हिसाब से औसत रखी है। अब जिन किसान भाइयों ने 67.5 किलो की औसत से कम औसत दी, उन सभी किसान भाइयों को इस वर्ष के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि अगले वर्ष 2025-26 में कंटिन्यू कर दिया जाएगा। और जिन किसान भाइयों ने 67.5 किलोग्राम या उससे ऊपर की औसत दी है, वे सभी किसान भाई सीपीएस पद्धति के 10 आरी के पट्टे के पात्र होंगे। और अब यह पर सरकार ने कुछ किसानों को भी खुश भी किया है, जो कि आटे नमक के बराबर है। नई नीति के अनुसार जिन किसान भाइयों ने 10 आरी के 90 किलो या इससे ज़्यादा तौल केंद्र पर डोडा की औसत दी है, वे सभी किसान भाई इस बार लूनी चीनी के लिए पात्र होंगे। पर देखा जाए तो ऐसे में बहुत कम किसान है, क्योंकि पिछले वर्ष देखा गया था कि मौसम ने किसानों का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था। अफीम की फसल में बहुत सारी बीमारियां आई, तो इसे 90 किलो की औसत दे पाना किसानों के लिए एक बड़ा चैलेंज था। फिर भी जिन किसान भाइयों ने औसत दी, उनको बहुत बहुत बधाई। और जो किसान भाई औसत नहीं दे पाए, वे सभी किसान भाई अगले वर्ष इस बात का ख्याल रखें। कि अब आइए जानते हैं कि सीपीएस पद्धति के अंतर्गत इस बार सरकार ने कितना किलो डोडा की मांग की है। तो आपको बता दें कि पिछली बार सरकार ने 70 किलो 10 आरी के हिसाब से डोडा की मांग की थी। अब उसे बढ़ाकर सरकार ने 80 किलो डोडा की मांग की है। 10 किलो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, यानी कि तौल केंद्र पर पूरा 80 किलो डोडा की औसत देनी होगी। अब जो किसान भाई 70 किलो भी बड़ी मुश्किल से दे पाए, उनको भी इस बार थोड़ा ख्याल रखना होगा। अब आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं नई अफीम के पट्टे किस आधार पर मिलेंगे। तो किसान साथियों, इस बार 16,000 अफीम के पट्टे सीपीएस पद्धति के अंतर्गत किसानों को बांटे जाएंगे। और इसके लिए जो नियम शर्तें रखी गई है, सन 1995-96 से लेकर 1970-93-98 तक के वर्ष में आने वाले सभी किसान भाइयों को कम औसत के चलते अपात्र हो गए थे या किसी कारण से उनका अफीम का पट्टा रुक गया था, उन्हें भी जारी किया जा सकता है। 57 किलो अफीम की मांग थी, जो घटाकर सिर्फ 25 किलो कर दी गई है। यह हेक्टेयर की बात हुई तो श्रेणी में आने वाले सभी किसान भाइयों को सीपीएस पद्धति के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में डाला जाएगा। इस बीच वे किसान भाई जिनका अफीम का पट्टा किसी कारणवश रुका हुआ है, उनको भी पात्रता श्रेणी में डाला जाएगा। तो देखिए, किसान भाइयों के लिए दीपावली का एक अच्छा उपहार है। उनको फिर से रुके हुए पट्टे या अफीम की खेती करने का मौका मिलेगा। उन सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई। और वीडियो के माध्यम से हम आपको एक संदेश देना चाहेंगे कि किसान भाई एकता बनाए रखें, क्योंकि किसानों के अच्छे दिन की एकता ही लेकर आ सकती है। और अंत में किसान भाइयों, यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन आपको जारी हो सके। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।